श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि साल 2024 की दूसरी सोमवार अष्टमी आने वाली है, जो कि भक्तों 1 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रहा है। साथ ही साथ शीतला अष्टमी के पावन दिन भी उसी दिन यानी 1 और 2 अप्रैल में पड़ रही है और अप्रैल के महीने में ही नवरात्रि के पावन दिन भी आरंभ हो रहा है, जो 9 अप्रैल को माता रानी के दिन आरंभ हो रहा है, यानी कि नवरात्र के पवित्र दिन शुरू हो रहे हैं। इसलिए भक्तों इस बार अप्रैल का महीना पूर्ण रूप से भगवान शिव और माता पार्वती यानी शिव शक्ति की कृपा का सबसे बड़ा महीना है। इसलिए भक्तों आप लोगों को अप्रैल का महीना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी अप्रैल के महीने में सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी तिथि और सोमवार के दिन अष्टमी साल में बहुत ही कम पड़ती हैं। इसलिए भक्तों जिस दिन सोमवार की अष्टमी है उस दिन को आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन होता है और यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन भी होता है, जिस दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने 64 योगिनी नृत्य करती हैं। और भक्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सोमवार अष्टमी के कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले हुए शिव महापुराण में बताया है। इसलिए 1 अप्रैल सोमवार अष्टमी के उपाय आप सभी को रात्रि 9:30 के बाद किसी भी समय उपाय को कर सकते हैं। अष्टमी तिथि 1 अप्रैल दिन सोमवार को रात्रि को 9:30 से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। सोमवार की अष्टमी के दिन आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही जो भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जब भी आप उपाय करेंगे तो मन में विश्वास और श्रद्धा रखकर करिएगा, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। हम आपको एक एक करके सारे उपाय बताते हैं और यह भी बताएंगे कि किस उपाय को करने से क्या होगा। तो बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। सबसे पहले हम आपको सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा उपाय बताएं कि जिसे आप अपनी सभी दुख और समस्याओं के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में बहुत कष्ट और परेशानी है, धन की समस्या है या रोग और बीमारी है, उस सभी तरीके की दिक्कत समस्याओं के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के आपको जरूरत पड़ेगी 31 चावल के दाने की। इसके बाद आपको 31 बेलपत्र लेनी है और सबसे आखिर में आपको 31 हरे मूंग के दानों को लेना है। इस उपाय में आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग के तैयार करके रख लेना है। यह सारी सामग्री आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए प्रातः काल सुबह का समय उत्तम है और अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह सुबह अपने साथ एक थाली में 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग के दाने को आपको रख लेना है। इसके साथ ही में आप अपने साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए अलग से जो सामग्री लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल जैसी सामग्री आप लेकर जा सकते हैं। पहले आपको उपाय करना है, उसके बाद आप अपना 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्रांगण की चौखट पर आकर रुक जाना है और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लेना है। वह चावल के दाने आपको भगवान शिव जी की चौखट पर अपने मन की कामना करते हुए समर्पित करना है। आप यह चावल के दाने चौखट पर किसी भी साइड समर्पित कर सकते हैं। अब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और नंदी महाराज के पास आकर रुक जाना है। अब आपने देखा होगा नंदी महाराज का एक चरण हमेशा उठा हुआ होता है, तो आपको अपने हरे मूंग के दाने निकालकर अपने मन की प्रार्थना को करते हुए वह 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी के उस उठेन हुए पैर के पास में रख देना है। अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है और अपनी वह 31 बेलपत्र निकाल लेनी है। इन 31 बेलपत्र पर आप चाहे तो पीले चंदन का टीका बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं और यह 31 बेलपत्री को चढ़ाते समय भी आप अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव से बोल सकते हैं। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। जब आप इस उपाय को किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे तो अगले सोमवार की अष्टमी आने से पहले या आने तक आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन किया था। इस उपाय में आपको कोशिश करना है कि आप इस उपाय को प्रातः काल सुबह सुबह कर ले। इस उपाय में जो आप चावल के दाने लेंगे वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इस उपाय में हरी मूंग के दाने आपको पूरे लेने हैं, यानी खड़े मूंग के दाने लेने हैं। पहले आपको उपाय करना है, उसके बाद आप भगवान शिव जी की अलग से पूजन कर सकते हैं। यह उपाय आप अपने किसी एक मनोकामना के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। जब आपको सरकारी नौकरी या अपने मनपसंद की नौकरी की आवश्यकता हो, आप लंबे समय से किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप एग्जाम देकर थक चुके हैं,
इंटरव्यू देकर थक चुके हैं। जब भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो उस स्थान पर आपको सोमवार की अष्टमी का यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको 7 बेलपत्री की आवश्यकता होगी और केसर से बने हुए चंदन की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा भी अपने साथ लेना है। इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातः का सुबह सुबह 7 बेलपत्र और चंदन लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। अब आप लोग केसर का चंदन बना लीजिए और अपनी बेलपत्र निकाल लीजिए। बेलपत्र की दोनों साइड की पत्तियों में से पहली पत्ती पर माता जगदम्बा जी के नाम से केसर के चंदन से बिंदी लगानी है और दूसरी पत्ती पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के नाम से केसर के चंदन की बिंदी लगानी है। इसके बाद में 7 बेलपत्र की बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी उसके ऊपर इसी केसर के चंदन से आपको ओम लिखना है। अब आप यह 7 बेलपत्र एक साथ जमाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। कुछ समय तक इन बेलपत्र को भगवान शिव जी पर समर्पित रहने दीजिए और तब तक आप भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ही 5 से 10 मिनट का समय बीत जाए उसके बाद आप अपने साथ जो एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर आए हैं वह लाल कपड़े के टुकड़े में आपको इन 7 बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाकर अपने उस लाल कपड़े में रख लेना है और इस लाल कपड़े में इन बेलपत्र को रखकर अपने घर पर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर आ जाना है। अब इस लाल कपड़े को आप अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझकर रख सकते हैं, या अगर आपका कोई व्यापार बिजनेस या दुकान नहीं चल रही है तो उस स्थान पर जाकर भी अगर आप इस कपड़े को रखेंगे तो आपका दुकानदारी व्यापार बिजनेस चलने लगेगा। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। आप जब इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे उसके बाद में 3 महीनों के अंदर या अगले सोमवार की अष्टमी आने तक आपकी सरकारी नौकरी आपकी मनचाही नौकरी जरूर लग जाएगी। जब आप इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र लाएंगे तो वह बेलपत्र अच्छी होनी चाहिए, कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए और इस उपाय में आपको केसर से बना हुआ चंदन ही उपयोग में लेना है। इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। इस उपाय को वह व्यक्ति करें जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो या जिसका व्यापार बिजनेस दुकानदारी सही नहीं चल रही है। अपने साथ में लाल कपड़ा 7 बेलपत्र को रखने के लिए जरूर लेकर जाना है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में और यह उपाय शादी और विवाह के लिए है, जिसमें हम आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले शादी विवाह के 2 उपाय बताएंगे। जिस लड़का लड़की की घर में शादी नहीं हो रही हो, बहुत सारी अड़चने आ रही हो, उस स्थान पर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको मात्र हल्दी की आवश्यकता होगी। इस उपाय को उस लड़का या लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपने हाथों से इस उपाय को करना होगा। इस उपाय में आपको अपने लड़का या लड़की के साथ में भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। अपने साथ में आपको हल्दी भी लेकर जाना है और अपने बच्चे के हाथ में वह हल्दी दे दीजिए और उस हल्दी से अपने बच्चे की उंगली से भगवान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर 7 बिंदियां लगवानी है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान भगवान शिव जी की जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको अपनी उंगलियों से 7 हल्दी की 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाना है। उसके बाद में अपनी दोनों हथेलियों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बार लगाना है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को माता अशोक जी वाले स्थान पर एक बार लगाकर इन हथेलियों को सीधा किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के पेड़ पर 5 छापे लगा देना है। आपकी हथेली में भले ही कुछ ना लगा हो पर आपको पीपल के वृक्ष के ऊपर 5 छापे अपनी इन हथेलियों के लगानी है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करने के बाद अगले 3 महीनों में या अगली सोमवार के अष्टमी आने से पहले कभी भी हो जाएगा। इस उपाय में आपको हल्दी का ही उपयोग करना है। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो उसे अपने हाथों से इस उपाय को करना है और अपनी हथेलियों के 5 छापे पीपल के वृक्ष पर भी लगाना है। यह उपाय आपको प्रातःकाल सुबह ही करना है। उपाय करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। अब बात करते हैं शादी विवाह के लिए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके घर में किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा हो। उस स्थान पर आपको अपने लड़का या लड़की के हाथों से इस उपाय को करवाना है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल की आवश्यकता होगी और चंदन की आवश्यकता होगी। इस उपाय में आपको प्रातःकाल सुबह शुद्ध होकर स्नान करके अपने लड़का या लड़की को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और वहां पर जाकर अपने लड़का या लड़की के हाथों में वह लाल फूल देना है। उस लाल फूल में आपको चंदन भी लगानी है। उसके बाद में इस लाल फूल में चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपने लड़का या लड़की के हाथों से समर्पित करवा देना है।
माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग के जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय में आप किसी भी तरह का लाल फूल ले सकते हैं जो भगवान शिव जी को समर्पित होता हो। इसमें आपको लाल चंदन या पीला चंदन लेना है। इस उपाय को अपने लड़का या लड़की के हाथों से ही करवाना है। इस उपाय को प्रातः काल सुबह सुबह करना है। हमने आपको सोमवार की अष्टमी के पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण कथा के यह उपाय बता दिए हैं। आप पूरे मन और विश्वास से इन उपाय को कीजिए। आपको 3 महीनों के अंदर या अगली सोमवार की अष्टमी आने तक फल की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अगर इन उपायों को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जवाब शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। और कुछ छूट गया हो तो वह भी अवश्य कमेंट करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल।